अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ी ही अहम शख्सियत डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब आप देख रहे हैं, मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब हैं, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब के साहबजादे भी हमारे साथ हैं और ये ग़ुलाम रसूल देलवी साहब को हमारे साथ में इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत अहम किताब का आज यहाँ पर रस्म इजरा हुआ। तफ़हीम जिहाद नाम से एक किताब लिखी गई है डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही की जानिब से। बहुत अहम किताब है, बड़ा रेलेवेंट मौजू है, आज के दौर की मुनासिबत से ये किताब मुताले से ताल्लुक़ रखती है। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद इस काम के लिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज इस किताब का रस्म इजरा हुआ। ज़ीशान भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि किताबें तो बहुत लिखी जा रही हैं लेकिन ऐसे मौजू पर कि जिस मौजू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस मौजू पर आपने किताब लिखी है। क्या कॉन्सेप्ट है इस किताब के पीछे? इस किताब का बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है जी कि जिहाद का जो ये मतलब समझना कि इस्लाम को इम्पोज करने के लिए हम लड़ें जी, या जिहाद का ये मफ़हूम कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो जाए इसके लिए लड़ें जी, ये मफ़हूम बेसिकली गलत है जी, ये मफ़हूम कि जो लोग दीन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उनको दौड़ाया जाएगा, उनसे लड़ाई की जाएगी, ये कॉन्सेप्ट या ये मफ़हूम जिन लोगों ने समझा जी, या तो साजिश के तहत समझा, वो साजिश के शिकार हुए, या गैर शऊरी तौर पे अगर इस फहम में मुब्तला हुए तो उनकी बड़ी गलती थी। बदकिस्मती से ये काम इस्लाम की खिदमत के लिए किया गया है, बदकिस्मती से ये काम जिहाद को सुलझाने के लिए किया गया है, लेकिन ये जिहाद को सुलझाने के नाम पे जिहाद को उलझा दिया गया। जिहाद की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत के बजाय इस्लाम को जालिम शक्ल में बना दिया गया। मैंने ये बताना चाहा है कि दुनिया में इंसानी कदरों के जो भी उसूल मुतय्यन किए जाए हैं, एक कॉमन लॉजिक से, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, एक मोरल वैल्यूज़ की बुनियाद पे जो भी ह्यूमैनिटीज़ और इंसानियत, मुसावात, जस्टिस, पीस के जो भी उसूल बनाए जाएं, जिहाद उन तमाम उसूलों को फुलफिल करता है। जिहाद इसीलिए है ताकि समाज में, मुआशरे में जो जालिम है, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो लोग फसाद मचाए हुए हैं, जो कमज़ोरों को सता रहे हैं, जो लोग जहालत में मुब्तला हैं उनको जहालत से निकाला जाए, जो गुनाहों में मुब्तला है उनको गुनाहों से निकाला जाए, जो लोगों को काटने मारने में मुब्तला है उनको निकाला जाए, और एक पीसफुल सोसाइटी जिसके दो हिस्से हों, एक हिस्सा दिल उनका खुदा के साथ हो और दूसरा ताल्लुक़ जो है उनका समाज के साथ, बेहतर समाज के लिए हो। ये है जिहाद का बुनियादी कॉन्सेप्ट। अगर खुदा न खास्ता हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस रियासत में रह रहे हैं, अगर इस्लामी रियासत है, वो इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, ऐसी सूरत में हम अपने डिफेंस के लिए यकीनन लड़ेंगे। ये डिफेंस करना, ये अपने मुल्क के लोगों की जान बचाना, इसके लिए हमें तलवार उठाना पड़े तो उठाएंगे। ये है बुनियादी जिहाद का कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल ह्यूमन रीजनिंग के मुताबिक है। इसके बरखिलाफ़ जो कुछ मुसलमानों ने समझा है, कुछ मुसलमानों ने समझा है और बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने ज़बरदस्ती समझाया है, वो सारी चीज़ें गलत है, उससे बाहर नहीं समझ। जी, तो जिहाद के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। एक तो उसके पीछे मीडिया का बहुत अहम किरदार है और इस्लाम मुखालिफ ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से जिहाद के लफ्ज़ को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है, जबकि जिहाद इतना पवित्र लफ्ज़ है कि जिहाद का मतलब जिस तरह से अभी डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही साहब ने बताया, अल्लामा इकबाल के अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, यही है जिहाद। और जिहाद खिदमत खल्क है, जिहाद वालिदैन की खिदमत है। बहुत सारे तसव्वुरात हैं जिहाद के जो अहादीस में और कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो किताब है, इस किताब से लोगों को क्या फ़ायदा होगा और लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उस मुताले से उनके किस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? देखिए, वह बुनियादी एतबार से इस वक्त मैं समझता हूँ इंडिया में, और सिर्फ इंडिया ही में नहीं, पूरी दुनिया में जिहाद के हवाले से एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को अगर हम मान लें, अगर उसको हम सही मान लें, तो हमें इस दावे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। या तो हमें ये बात कहना छोड़ देना चाहिए कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, या फिर हमें उस नज़रिए को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो जिहाद के नाम पे इम्पोज किया गया है। इसलिए हमारा चूँकि अक़ीदा है, और इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हूँ, बल्कि इसलिए मैंने कुरान को पढ़ा, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा, उसकी बुनियाद पे ये पूरे दिल की अथाह गहराइयों से कामिल अंडरस्टैंडिंग के साथ होश व हवास में मुझे ये बात समझ में आई है कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। इसलिए हमने, और इसके अलावा जो जिहाद को मिसअंडरस्टूड किया गया है उससे इस्लाम की शबीह बिगड़ी है। हमारा मकसद ये है कि इस्लाम की सही तस्वीर सामने आए, मुसलमानों के दिल में भी, गैर मुस्लिमों के दिल में। गैर मुस्लिम घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं, मुसलमानों से डरने लगे हैं, और हद तो यह है गैर मुस्लिमों को छोड़िए, हमारा जिहाद इस कदर उसको बर्बाद कर दिया गया है जिहाद को,
کہ خود مسلمان سے ڈرنے لگا ہے. ایون ہم بات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ ہماری بات نہ مانیں یا آپ ہم کی بات نہ مانیں تو آپس میں گھسم کرنے لگے, چاقو مارتے, بم مارتے, یہ بھی جہاد ہے. ایک آدمی بات کر رہا ہے, ایک لیکچر دے رہا ہے, اس کا لیکچر نہیں سمجھ میں آیا, آپ نے چاقو اٹھایا, مار دیا. یہ جو جہاد کے نام پہ جو فساد ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے کتاب لکھی ہے. میری خواہش ہے کہ آپ نے کہا کہ میڈیا والوں نے بگاڑا ہے. میڈیا والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے میڈیا کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے. اگر میڈیا والوں نے بگاڑا ہے تو آپ جیسے میڈیا والوں کی ذمہ داری کہ اس کو سدھاریں. الحمدللہ. اور یہ کام ہم بزرگان دین کی خانقاہوں سے, صوفیہ کی بارگاہوں سے کنٹینیو کر رہے ہیں. جس موضوع پر ہمارے ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب نے کتاب لکھی تفہیم جہاد, اسی پیغام کو ہم کبھی سلطان الہند کے دربار سے لوگوں میں پہنچاتے ہیں, کبھی سلطان المشائخ کی بارگاہ سے پہنچاتے ہیں. یہ دلی 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاد کا مطلب اور صوفیاء کرام نے جس طرح سے اسلام کو برتا ہے اور اسلام کو جیا ہے, یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اور وہ جو چین ہے جو رسول اللہ سے شروع ہوئی اور سلسلے وار طریقے سے یہاں تک پہنچی ہے, اس امن و آشتی کی, محبت و رواداری کی اس چین کو لوگ سمجھیں, تاکہ یہ جو دنیا میں اسلام کے حوالے سے یا جہاد کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو خسرو فاؤنڈیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور آج کے اس پروگرام میں بہت اہم کردار ہمارے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے ادا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آج کے پروگرام میں کن لوگوں نے شرکت کی اور مقصد کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مختار اشرف صاحب. آج جو ہم نے سمپوزیم رکھا انڈرسٹینڈنگ جہاد اور کتاب تفہیم جہاد کی ریلیز ہوئی, تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سائملٹینیس ہیں, کیونکہ تفہیم جہاد کا مطلب ہی ہے انڈرسٹینڈنگ جہاد. آج کے پروگرام میں صدارت پروفیسر اقتدار محمد خان صاحب جو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں اور فیکلٹی ہیومینٹیز کے ڈین بھی ہیں, انہوں نے صدارت فرمائی. اور جامعہ کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر محمد شکیل صاحب جو مہمان خصوصی تھے اور ایک کسی میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ پائے, ان کی وشز آئیں. رجسٹرار صاحب ایم نسیم حیدر صاحب کو بھی اس میں رہنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ خود کتاب کے مصنف ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب نے کتاب کا کامل تعارف پیش کیا. انگریزی میں اس کتاب پر ریویو بھی لکھا ہے اور بہترین خطاب کتاب کے اسسمنٹ کے حوالے سے ہمارے غلام رسول دہلوی صاحب نے کی. اور بہت ہی مختصر مگر جامع صوفیہ کرام کے نزدیک جہاد کی تعبیر و تشریح کیا ہے, اس پر محترم حسن سعید صاحب نے چند الفاظ میں یہ کمال کیا. اور استقبال مہمانوں کا ہمارے ایک ڈائریکٹر محترم سراج الدین قریشی صاحب نے کیا اور ہدیہ تشکر ہمارے دوسرے ڈائریکٹر محترم شانتنو مکھرجی صاحب نے کیا اور نظامت کے فرائض اسقاط صاحب نے انجام دیے. تو بہرحال کل ملانے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر ذیشان صاحب ابھی ہی از ٹو ینگ اور ان کی عمر بہت کم ہے, لیکن میں بہت بڑی بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس صدی میں جو کچھ کتابوں کو یاد رکھا جائے گا 21ویں صدی میں, یہ وہ کتاب ہے کہ 20ویں صدی میں جہاد کا غلط انٹرپریٹیشن جو ایجپٹ کے سید قطب اور ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے مولانا مودودی کے الجہاد فی الاسلام یا مائل اسٹون اور فی ظلال القرآن کے ذریعے کیا تھا, اس کی صحیح تفہیم کا کام اور اس کا صحیح جواب اگر کوئی کتاب اس وقت لکھی ہے تو اس نوجوان اسکالر نے تفہیم جہاد کے نام سے لکھی ہے. اور خسرو فاؤنڈیشن اس سلسلے میں ایک پریویلیج فیل کرتی ہے. وی آر پراؤڈلی اناؤنس کہ خسرو فاؤنڈیشن نے اس سے پہلے غزوہ ہند کی حقیقت 3 زبانوں میں ریلیز کی, جس کو میں نے ایڈٹ کیا تھا. الگ الگ اسکالرس کے الگ الگ مسلک کے لوگوں کے آرٹیکل تھے. اور آج جو کتاب ریلیز ہوئی ہے اس میں کوٹیشن جو ہے وہ علماء اہل حدیث کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں, علماء دیوبند کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں, علماء بریلی کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں, علماء جماعت اسلامی کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ اسکالرس کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں. اور جہاد کے اس انٹرپریٹیشن اور اس کنسیپٹ کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے جو مسلم برادرہڈ یعنی الجہاد فی الاسلام یا مولانا مودودی اور سید قطب سے پہلے یا محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے پہلے 1300 سال تک مسلمان اپنی کتابوں میں ہمارے اسکالر لکھتے رہے ہیں, چھاپتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے میڈیا کے بارے میں کہا کہ مانا کہ تباہی میں کچھ ہاتھ ہے دشمن کا, کچھ چال قیامت کی اپنے بھی تو چلتے ہیں. جہاد اتنا مظلوم کنسیپٹ ہے اور غزوہ ہند اسلام کا کہ اس کا استعمال اپنوں اور بیگانوں نے دونوں نے کیا ہے. کسی نے کسی کی گردن کاٹنے کے لیے کیا ہے, کسی نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے, کسی نے کسی کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کیا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کتاب کو اگر ہندی اور انگریزی میں بھی لا پائے تو یہ ایک فرض کفایہ ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ
ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुँचे। 1 दर्जन से ज़्यादा इस पर अभी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में रिव्यू पब्लिश हुए हैं। जगह जगह इस पर डिस्कशन होंगे स्कॉलर्स के साथ, और ये इंशाअल्लाह तमाम लोगों तक पहुँचेगा कि जिहाद किसी को कत्ल कर देने का नाम नहीं, बल्कि जिहाद इंसानियत को बचाने का नाम है। और मौला अली ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अपने गवर्नर अपॉइंट करते वक्त अपने वक्त में फरमाया था कि देखो, तुम हाकिम हो, तुम्हारे ऊपर खलीफा हाकिम है और खलीफा के ऊपर अल्लाह हाकिम है। तुम्हारे लिए जो मुसलमान हैं वो तुम्हारे मिली भाई हैं, मजहबी भाई हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो इंसानी भाई हैं। किसी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन यानी मदीना चार्टर्ड मीसाक़ मदीना पे अमल का नाम ही सही माना में तफ़हीम जिहाद है। मौला अली और हज़रत उमर फ़ारूक के निज़ाम हुकूमत और ख़िलाफ़त को सही तरीक़े से समझ लेने के बाद ही जिहाद की सही गुत्थी को समझा जा सकता है। और खुसरो फाउंडेशन की ये कोशिश है कि हम हमेशा इत्तेहाद के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, इंसान की सालमियत के लिए काम करते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जिहाद के गलत इंटरप्रिटेशन का नतीजा था कि अल-कायदा, ISIS, तालिबान, वहाँ कौन दूसरा मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को, और किसी का गला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकीज़ा कलमे को पढ़ के काट देना, ये कहाँ का जिहाद है? ये किसी एक्सट्रीमिस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अल्लाह और रसूलुल्लाह का, कुरान और हदीस का जिहाद नहीं है। लिहाजा हम ज़ीशान साहब को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और कि उन्होंने ये इंतहाई अर्क़रेज़ी के साथ इस किताब को तसनीफ़ किया, जो नई नस्लों के लिए एक करामत साबित होगी। और खुसरो फाउंडेशन को ये इफ्तिखार हासिल हुआ कि हमने इसको पब्लिश किया और मुख्तलिफ़ मुल्क की लाइब्रेरीज़ में हमने इसको मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाया। सही, बहुत अहम बात डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब ने हज़रत मौला अली के उस ख़त का भी जिक्र किया जो उन्होंने मालिक अश्तर को लिखा था। तो तसव्वुफ़ को और जिहाद को, इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ग़ुलाम रसूल देलवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ग़ुलाम रसूल भाई, ज़रा बताइएगा, इस वक्त पूरे मुल्क में कभी लैंड जिहाद, कभी UPSC जिहाद, कभी लफ्ज़ जिहाद, इस तरह के अलग अलग नामों से जिहाद को पुकारा जा रहा है। इस किताब के ज़रिए लोगों को जिहाद समझने में कितनी आसानी होगी? बहुत अहम सवाल है आपका मुख्तार अशरफ साहब। ये किताब एक ऐसे अहम मोड़ पे आई है जब हम जिहाद की गलत तशरीहात को अपनी चरम सीमा पे देख रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना था लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, हत्ता के वोट जिहाद। हमने हमेशा एक गलत टर्म सुना था, वायलेंट जिहाद, जो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न और कॉलोनियल प्रोपेगेंडा जिसे मैं कहूँगा, वो इतना गिर गया कि अब ये लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद तक पहुँच गया। तो मौलाना डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही की ये तहक़ीक़ी किताब इसलिए बहुत अहम है कि इस किताब के अंदर जितने भी ऑथोरिटेटिव स्कॉलर्स के वर्क हैं इस टॉपिक पे, अरबी में, उर्दू में, चाहे वो सैयद कुतुब की फ़ी ज़िलालिल कुरान की तशरीहात हों जिहाद की, या फिर शेखुल अज़हर मोहम्मद शलतूत की किताब अल कुरान वल क़िताल हो, या फिर इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया, इब्न तैमिया, इन सब की आरा हों, और इसी तरीके से मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताब अल जिहाद फ़िल इस्लाम हो, इन सब का क्रिटिकल स्टडी मौलाना ज़ीशान मिसबाही ने अपनी किताब में पेश कर दिया है। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद की बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं। हमारे अरब एक स्कॉलर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि चूँकि संस्कृत ज़बान अरबी से बहुत पुरानी है और बहुत सारे अरबी के जो अल्फाज और टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो या तो हिब्रू से या संस्कृत से होते हुए आए हैं, तो जिहाद जो कि मुश्तक़ है, डेरिवेटिव है जोहद से, और जोहद हो सकता है युद्ध से निकला हो। और धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ दिया गया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवत गीता में हिंदुस्तान की सरज़मीन पे दिया गया। अगर धर्म युद्ध गलत नहीं था तो वो जिहाद, दीन वाला जिहाद भी गलत नहीं था, दीनी इस्लामी जिहाद भी गलत नहीं था। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ खुसरो फाउंडेशन को कि इन्होंने दरअसल दोनों को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और तफ़हीम जिहाद जो कि अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, एग्जामिनिंग द केस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद है, आज वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न एकेडमिया से लेके इंडो
पाक की सरजमीन पे इस किताब को प्रमोट करना, इसकी तरवीज व इशाअत करना हम सब की मिली और दीनी ज़िम्मेदारी है। सही, बहुत अहम बात गुलाम रसूल देलवी साहब ने कही। तो इसको प्रमोट करना और किताब में जो कुछ है इसको आगे बढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और चूँकि आज के दौर में ये चीज़ें मस्जिदों से फैलाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बड़े ही करम फरमा सीनियर साथी मौलाना मुफ्ती मंजर मोहसिन हुसैनी साहब जो एक बहुत संजीदा आलिम दीन भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं और इसी तरह की रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे ज़ीशान साहब की इस कोशिश पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जो कारआमद बातें और जो ज़रूरी बातें थीं वो डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और दीगर अहबाब ने कह दी हैं। इस मौके से ज़्यादा कुछ न कहकर मैं सब में पहले डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलत फहमी का इज़ाला करने की कोशिश की है और इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से जो एक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है यहाँ से लेकर मगरिब तक, तो उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है। अल्लाह पाक उनकी काविश को कबूल फरमाए। और साथ ही एक गुजारिश डॉक्टर साहब और खुसरो फाउंडेशन और दीगर जो भी लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं कि इस किताब का मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमा होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ ये किताब उर्दू में आई है, चूँकि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद अब बहुत थोड़ी रह गई है, लिहाजा अंग्रेज़ी में, हिंदी में और दीगर ज़ुबानों में इसका तर्जमा होना चाहिए। तो इसी पर मैं अपनी बात में तो जिहाद को इस्लाम से रिलेट करना, इसको बदनाम करना जहाँ दुश्मन की एक बहुत बड़ी साजिश है, तो वहीं जिस दीन पर, जिस मज़हब पर, जिस कौम पर इस तरह का दाग लगाया जा रहा है उस सारी कौम की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की बदगुमानियों, गलतफहमियों को दूर करें। डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी किताब लिख करके अदा कर दी है। बाकी तमाम देश भर के मुसलमानों को ये किताब पढ़ना चाहिए और जो भी जिस प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में अपने आसपास के लोगों तक जिहाद का सही मफहूम समझाएं, गैर मुस्लिम भाई भी जिहाद को समझें और गैर मुस्लिमों तक इस किताब को पहुंचाना और जिहाद के सही तसव्वुर को वाज़ेह करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बात तयशुदा है कि एक तबका तय कर चुका है कि वो जागेगा नहीं, तो सोने का नाटक करने वालों को जगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग जागना चाहते हैं उन तक सही बात पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। देश भर के तमाम मुसलमान इस ज़िम्मेदारी को अदा करें ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा हो और ये जो आए दिन के मामलात हैं इन मामलात से हमें छुटकारा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।